नमस्कार, स्वागत है आप सबका एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग महेश बर्णवाल भारत का इतिहास अध्याय 1 ऐतिहासिक स्रोत को पढ़ रहे थे। और कल हमने लास्ट टॉपिक जो है विदेशी विवरण पे आके छोड़ दिया था, तो आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग विदेशी विवरण के बारे में। तो कल आपने पढ़ा था साहित्यिक स्रोतों के बारे में। अब उसी के आगे हम लोग विदेशी विवरण पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हम लोग को दिए थे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेता हूं जिससे आप लोग को सही दिखे। चलिए, यूनानी यात्रियों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सैंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यूनानी विवरणों का यह सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। यह प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उद्धरणों के रूप में ही सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। आगे देखिए, हेरोदस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, चलिए, यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और टालमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के बीच किसी अज्ञात लेखक ने लिखी, जिसने थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया है। चलिए, वियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में है तथा यह हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। चलिए, चीनी पर्यटकों में प्रमुख हैं फाहियान और ह्वेनसांग। ये दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने एवं बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फाहियान यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और उसने फुकोकी की रचना की थी। किसकी? फुकोकी की रचना की, जिसके गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक परिस्थिति पर प्रकाश पड़ता है। चलिए इधर देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। ह्वेनसांग, जिसको दूसरी भाषा में युआन चुआंग भी कहते थे, यह हर्षवर्धन के समय 629 ईसा पूर्व में भारत आया और इसने सियुकी की रचना की। ह्वेनसांग के मित्र वहीली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। चलिए ईत सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। यह 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे यहीं पे दिया हुआ है। हाँ, चलिए सुलेमान के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सब अरब से आए हुए थे। सुलेमान वह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल व प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। अल-बरूनी बहुत फेमस राइटर है, हम सभी ने पढ़ा है। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी का समकालीन ने तहकीके हिंद या किताबुल हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की तात्कालीन दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तात्कालीन दशा का वर्णन किया गया। ये देखिए चीनी लेखकों का विवरण यहाँ पे और सिस्टमेटिक वाइज दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लेखक का नाम दिया गया है, यहाँ उनकी समय दी गई है, कितने समय तक यहाँ रहे, रचनाएं और ये यात्री विवरण है। ठीक है, देखिए सुमाचीन सबसे पहला दिया है। ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आया था और इन सभी का मुख्य जो था वो भारत दशा का विवरण करना ही था। ठीक है, अब यात्रा विवरण क्या है? चीनी इतिहास का जन्मदाता व चीन का प्रथम इतिहासकार है ये। कौन? सुमाचीन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब अच्छा हाँ, इसकी रचनाएं नहीं है, सॉरी दोस्तों, इसकी रचनाएं कोई नहीं है, ये रचनाएं फाहियान की थी। ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे।
चलिए आगे देखते हैं फाहियान के बारे में, जो कि बौद्ध भिक्षु था। 399 से 414 ईसा में आया था, ईसा में आया था ना कि ईसापुर में, ठीक है। भारत दशा का विवरण इसने दिया था। यह प्रथम चीन यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने 15 वर्ष तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया तथा इस पर राजनीतिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अपने वृत्तांत में वह भारतीय सम्राट के नाम तक का उल्लेख नहीं करता। इसने गुप्तकाल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसने चांडालों की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया, जो गांव या नगर के बाहर रहते थे और अपने आगमन के समय घंटी बजाते थे। क्या बजाते थे? घंटी बजाते थे। चलिए अब सुंग यून के बारे में पढ़ लेते हैं, जो 512 से 13 ईसा पूर्व में भारत आया था। इसने बंगाल व बिहार की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया है। चलिए कास्मोस इंडिकोप्लेस्टस 535 से 547 ईसा पूर्व। क्रिश्चियन टोपोग्राफी, इसमें भारत व श्रीलंका के मध्य व्यापारिक संबंधों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। चलिए ह्वेनसांग के बारे में देखेंगे। 629 से 643 ईसा पूर्व, जो हर्ष के समय आया था। सियुकी पाश्चात्य संसार के लेखक, यह सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने 13 वर्ष भारत में निवास करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा कुछ समय हर्ष के दरबार में रहा। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। क्या किया? विभूषित किया। उसने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। यह यात्रियों के सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। छठा देख लेते हैं। हावली, जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। ह्वेनसांग की जीवनी इसने लिखी थी, ठीक है। जो ह्वेनसांग इधर आया था 629 से 643 ईसा पूर्व, उसके बारे में इसने लिखा था। ह्वेनसांग का प्रसिद्ध मित्र था जिसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अब इत्सिंग के बारे में, जो 643 से 675 ईसा पूर्व में आया था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा इसने लिखी थी। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा तथा इसके बारे में कहा जाता है कि यह त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ ले गया। भारतीय समाज की धार्मिक व आर्थिक दशाओं पर इसके वृत्तांत से प्रकाश पड़ता है एवं नालंदा जैसे शिक्षण केंद्रों की शिक्षा प्रणाली व व्यवस्था को भी ज्ञान होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं मातवेन लीन के बारे में, जो 7वीं शताब्दी में आया था। इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान का वर्णन किया है। चाओ जुकुआ, जो 1225 से 1254 के बीच में भारत आया था। चू फानची इसकी रचना है। इससे 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण प्राप्त होता है। चलिए तो दोस्तों आज का टॉपिक यही समाप्त हो गया। तो ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग कल से अध्याय 2 पढ़ेंगे भारत के इतिहास का। तब तक चैनल के साथ बने रहिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।